नमस्कार दोस्तों, ओनली ओपिनियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की आंसर की आई थी, तो आज लास्ट डेट है आपको आपत्ति लगाने की। और अगर आपको प्रूफ नहीं मिले है तो जितने भी विवादित क्वेश्चन है, जिनके आरपीएससी ने गलत आंसर माने हैं, जिन पे आपत्ति लगाई जा सकती है, उन क्वेश्चंस को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ मैं प्रूफ सहित। तो आप आपत्ति लगा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो दोस्तों, इसमें बोर्ड ने आंसर 1988 सही माना, तो ये गलत है। 1987 इसमें सही आंसर है। इसका प्रूफ उपलब्ध कराता हूँ मैं। और एक एक बात और, ये पहले भी वो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कोई सी एग्जाम में, शायद आरएएस 2021 प्री में पूछा था, तो उसका आंसर 1987 सही माना था। तो मैं इसका प्रूफ उपलब्ध करा रहा हूँ, देखिए दोस्तों। ये लोक प्रशासन की पुस्तक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो इसमें 12th की पुस्तक है, तो इसमें इस क्लियर ही लिखा हुआ है। देखो आगे प्रूफ, देखो ये लोक प्रशासन है, ये डिटेल्स वगैरह है, प्रकाशन वगैरह। तो 12वीं की पुस्तक है, इसमें ये लिख रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सरकारीय आयोग 1983। तो केंद्र राज्य संबंधों के विवादित पक्षों के गहन अध्ययन और उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। मार्च 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2 नवंबर 1987 को सौंपा। देखिए दोस्तों, 2 नवंबर 1987। और तो आंसर इसका बोर्ड ने 1988 माना है। तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं एक्स और वाई की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है, तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। तो दोस्तों, इसमें एक से ज़्यादा विकल्प सही है, तो इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, जैसा कि मास्टर पेपर में प्रश्न संख्या 11 में आरडी या तिरछी लोच से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जबकि इसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि यह पूरक वस्तुओं, स्थापन्न वस्तुओं या स्वतंत्र वस्तुओं से संबंधित पूछा जा रहा है या किस संबंध में पूछा जा रहा है। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने में प्रश्न की भाषा से यह केवल तिरछी मांग वक्र के बारे में पूछता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि तिरछी मांग ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य तीनों ही प्रकार की होती है। इस प्रकार इस प्रश्न की अशुद्धि के कारण इसमें एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं। तो ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है। और इसका प्रूफ ये रहा है, या 12th की पुस्तक चलती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें देखिए नीचे पेज नंबर 98 से 122, मांग एवं पूर्ति की लोच। तो इसका ये पूरी डिटेल ये रही आपको मैं, और ये सब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल बताता हूँ आपको अभी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? दोस्तों, जैसा कि बोर्ड ने इसका आंसर माना है 3, योजना बनाना, रिपोर्ट बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। जबकि इसका आंसर 2 होना चाहिए था, योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और फिर रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ अभी। सॉरी दोस्तों, जहाँ तक मुझसे गलती हो गई थोड़ी, इसका आंसर बोर्ड ने माना चौथा, योजना बनाना, क्रियान्वयन, फिर रिपोर्ट बनाना और फिर मूल्यांकन। तो इसका आंसर होना चाहिए था 2 वाला, योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, रिपोर्ट। तो इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये SCRT छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट्स पे है। ये इसके बारे में डीएलएड को प्रशिक्षण देते हैं। SCRT जैसे अपने राजस्थान में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की SCRT का ये ऑफिशियल है। तो इसमें बताता हूँ मैं आपको, देखो दोस्तों, इसमें इसमें लिख रहा है, ये देखिए, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि की प्रकृति। तो इसमें इसमें इस समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि की प्रकृति को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देशित वर्ग योजना, सेमिनार, सामूहिक योजना। दोस्तों, इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है इसके मतलब इसके सोपानों के बारे में। तो जैसा कि उसमें पहले पहले रिपोर्ट माना, मूल्यांकन माना, उसके बाद में, लेकिन इसमें नीचे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, अंत में सामूहिक रूप से रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसके हिसाब से रिपोर्ट बाद में आने चाहिए था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक विवादित क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो जैसा कि इसमें बोर्ड ने आंसर माना है, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा विवादित है, इसका भी प्रूफ बता रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में देखिए दोस्तों, कक्षा 11 की पुस्तक है एनसीईआरटी की, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, देखो,
इसको आप प्रूफ के रूप में लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो इसको आप प्रूफ के रूप में लगा सकते हो। तो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो क्लियर डिलीट होना चाहिए था लेकिन बोर्ड ने इसको डिलीट नहीं किया, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कॉनार्ड असंततता, मोहरोविसिक असंततता, रिपीटी असंततता, गुटेनबर्ग असंततता। दोस्तों इसमें युग्म गलत माना है, तो इसमें एक से ज़्यादा युग्म गलत है, 3 युग्म गलत है। इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों इसका एक प्रूफ तो ये रहा, भौतिक भूगोल पुस्तक है साविंद्र सिंह की जी। और एक और प्रूफ है, उसके बाद मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। देखो इसमें डिटेल से लिखा हुआ है इसके बारे में पूरी चीज़ें। ये पढ़ने में तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा इसका। तो देखो ये प्रूफ तो आप यहाँ पे देख ही लो। इसका विभाजन किया गया है, ये देखो यहाँ पे कोनार्ड वगैरह वगैरह, मोहरोवे के रेप्टी असंपत्ता। तो आप इसको टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। चलो एक और प्रूफ दिखाता हूँ आपको इसका ही। दोस्तों इसका एक और प्रूफ ये रहा, जैसा कि देखो प्रश्न में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न असंततताओं के बारे में गलत युग्म पूछा है। आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प 3 को सही माना है, जबकि प्रश्न का विकल्प तथा 1 कोनार्ड असंततता सियाल तथा सीमा के मध्य संक्रमण क्षेत्र, विकल्प 4। तो दोस्तों ये भी वीडियो लंबी हो जाएगी पढ़ने में, तो इसका प्रूफ ये रहा, आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका विभाजन हुआ है, ये देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न में, जैसे कि भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है, पूछा गया है। आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प 4 1971 को सही माना है, जबकि परिसीमन आयोग 1976 की रिपोर्ट के अनुसार 1974 तक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 522 थी, तथा परिसीमन के द्वारा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 542 की गई। और गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा दमन एवं दीव के लिए निर्धारित 2 निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ाकर 2 निर्वाचन क्षेत्र गोवा राज्य के लिए तथा 1 निर्वाचन क्षेत्र दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश को आवंटित किया गया। इस प्रकार कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बने, अतः यह प्रश्न डिलीट किया जाना चाहिए। तो इसका अटैच प्रूफ है ये आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी तो इतने ही प्रूफ है, अगर 1-2 और मिलेंगे आपको क्वेश्चन विवादित और आपको भी लगे हाँ ये क्वेश्चन विवादित है, तो उसका प्रूफ मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कीजिए वीडियो पे और टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा शाम तक जितने भी प्रूफ आएंगे। और तो अभी के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।